So we are starting with the next topic. Our next topic is Stokes theorem. If vector f is any continuously differentiable vector point function and S is the surface bounded by a curve C, then integral f dot dr over the curve C is equal to integration of curl f dot n ds over the surface S, where unit normal vector n at any point of S is drawn in the sense in which a right-handed screw would move when rotated in the sense of description of C. So, इसमें आपके पास ये सरफेस S है एंड उसकी जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ये कर्व C है और ये जो इसके अंदर सरफेस है ये S है. सो ये इन्होंने क्या किया है, ये प्रोजेक्शन लिया है इस सरफेस की इन द YZ इन द ZX प्लेन. ठीक है. सो बेसिकली करना क्या हमें, एफ डॉट डी आर ओवर द कर्व C इज इक्वल टू कर्ल एफ डॉट एन डी एस ओवर द सरफेस S. सो यहाँ पे वेक्टर n जो है वो यूनिट नॉर्मल ही होता है. सो इसका प्रूफ एक बार आप रीडिंग दे देना इसके प्रूफ को. बहुत इजी सा प्रूफ है, आपको पढ़ के समझ आ जाएगा. सारी प्रोजेक्शंस ली हुई हैं इन्होंने. अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे गूगल क्लासरूम में पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. उसके बाद इसकी है करोलरी 1. सो करोलरी 1 भी एक बार पढ़ लेनी है आपने. दिस इज करोलरी 2 एंड आर्टिकल 5 इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम इन द स्पेस. सो कार्टेशियन फॉर्म में आपको पता है कर्ल एफ को हम कैसे लिखेंगे. जब कर्ल एफ फाइंड करेंगे तो कर्ल एफ हमारे पास देखो आ रहा है सो ये वेक्टर एफ होता है, ये कर्ल एफ निकाला इन्होंने तो ये कर्ल एफ आता है. इसका जब डॉट एन लेते हैं हम, ये वेक्टर एन है, सो कर्ल एफ डॉट एन करने से ये आ गया हमारे पास. ऑन द अदर हैंड एफ डॉट डी आर, ये आपको पता होना चाहिए. वेक्टर आर होता है हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सो दैट डी आर इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. सो ये एफ डॉट डी आर आ जाता है. सो एफ डॉट डी आर की वैल्यू लिख दी इन्होंने यहाँ पे. एफ डॉट डी आर लेना है हमने ओवर द बाउंड्री सी एंड कर्ल एफ डॉट एन जो हमारा यहाँ से आया था ये यहाँ लिख के ओवर द सरफेस एस. सो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम इन स्पेस. So now let us come to the examples. First example is prove that vector r dot dr is equal to 0 over the curve C. So इस पे जब आप स्टोक्स थ्योरम लगाओगे तो f dot dr बन जाता है n dot curl f dot ds. So r dot dr बन जाएगा n dot curl r ds and curl r is equal to 0. curl r is equal to 0 आप फाइंड करके देख सकते हो. i j के करोगे कर्ली बाय कर्ली एक्स, कर्ली बाय कर्ली वाई एंड कर्ली बाय कर्ली जेड. यहाँ आ जाएगा एक्स वाई जेड. तो जब देखो आप आई कैप लोगे, कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ वाई 0, कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ वाई 0. ऐसे ही जे कैप के साथ कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ जेड भी 0 होगा एंड कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ एक्स भी 0 होगा. जब के कैप के साथ करोगे तो कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ वाई भी 0 एंड कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ एक्स भी 0. सो आपके पास क्या आ जाएगा, कर्ल आर जो होता है वो 0 होता है, हैंस वेक्टर आर डॉट डी आर इज इक्वल टू 0. एग्जाम्पल 2 में हमें शो करना था फाई इंटू डेल साई डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल फाई क्रॉस डेल साई डॉट एन डी एस. सो अगेन एफ डॉट डी आर का फॉर्मूला लगाएंगे. अब यहाँ एफ की वैल्यू होगी फाई डेल साई. सो स्टोक्स थ्योरम यूज़ करेंगे तो फाई डेल साई डॉट डी आर कैन बी रिटन एज कर्ल ऑफ फाई डेल साई डॉट एन डी एस. सो इस पे पहले फाई पे कर्ल लगेगा. सो कर्ल फाई क्रॉस डेल फाई क्रॉस डेल साई आ गया प्लस फाई इंटू कर्ल ऑफ डेल साई आ गया. अब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जो है वो 0 होता है. सो जिसकी वजह से जो सेकंड टर्म है वो 0 हो जाएगी एंड हेंस यू आर गेटिंग द आंसर. इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 3. सो अगर आप देखोगे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3, verify Stokes theorem for vector f is yi plus zj plus xk cap, where s is the upper half surface of the sphere and c is its boundary. So example 3 and example 4 are exactly the same. बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें. ठीक है.
इन्होंने एग्जाम्पल 4 जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं एग्जाम्पल 4 डिस्कस कर रही हूँ यहाँ। वेरीफाई करना है स्टोक्स थ्योरम को, तो स्टोक्स थ्योरम हमारी क्या होती है, एफ डॉट डी आर ओवर द कर्व सी इज इक्वल टू कर्ल एफ डॉट एन डी एस ओवर द सरफेस एस। सो वेक्टर एफ हमें दिया हुआ है वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के कैप, ये वेक्टर एफ की वैल्यू है और ये डी आर की वैल्यू है। सो एफ डॉट डी आर आपके पास ये आ गया वाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड। अब यहाँ पे आपका एस इज़ द अपर हाफ सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो एक स्फीयर का अपर हाफ सरफेस जब आप कंसीडर करोगे तो बाउंड्री क्या बनी, सिर्फ अपर हाफ लेना है, तो ये नीचे वाला तो वैसे ही ख़त्म हो गया, तो इसकी बाउंड्री बनेगी ये। सो बाउंड्री क्या हो गई, एक्स वाई प्लेन में, ये इन्होंने यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है, हेयर एस इज़ द सरफेस ऑफ द स्फीयर lying above xy plane. So let C be the boundary ABED, यहाँ पे है ये ABED बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप ABED. So let C be the boundary ABED of the surface S. Then curve C is a circle in the xy plane and equation will be given by x square plus y square equal to 1, z is equal to 0. So इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, x इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, वैसे तो r कॉस थीटा होता है बट इसका जो रेडियस है वो 1 है। सो x इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, y इज़ इक्वल टू साइन थीटा, z इज़ इक्वल टू 0 एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। सो अब पहले इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की, ये एफ डॉट डी आर आ गया ओवर द बाउंड्री सी। सो बाउंड्री सी ये है हमारी, सो इसमें x कॉस थीटा है, y साइन थीटा और z 0। सो यहाँ पे जब z 0 है तो डी जेड भी 0 हो गया, तो ये दोनों टर्म्स चली गई। सो दिस इज़ इक्वल टू दिस ओनली। अब y की वैल्यू आ गई यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से y साइन थीटा और dx आ जाएगा आपके पास माइनस साइन थीटा डी थीटा। सो ये आपके पास बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। सो नाउ सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करके माइनस पाई इज़ द आंसर। सो दिस वॉज द लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए आप क्या करोगे, अगेन ये वेक्टर एफ दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसका कर्ल निकाल लो, ये कर्ल एफ इन्होंने ये निकाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप सरफेस देखोगे तो एक्चुअली में दो सरफेसेस हैं यहाँ, देखो ये जो डायग्राम है, एक तो ये वाली सरफेस है ऊपर वाली जो अबव एक्स वाई प्लेन है, और दूसरा है सरफेस ये वाली जो इन द एक्स वाई प्लेन लाई करता है। सो वही यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से एक्सप्लेन नहीं था, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हम फोर्थ एग्जांपल से करेंगे। सो फोर्थ एग्जांपल में देखो इन्होंने लिखा है, ये कर्ल एफ निकाल लिया पहले, ये आ गया। नाउ लेट आर बी द प्लेन सर्कुलर रीजन ए बी ई डी, लेट एस डैश बी द सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ द सरफेस एस एंड आर। तो सरफेस एस कौन सी थी, जो ऊपर थी, एंड दिस इज़ आर, तो एस डैश जो है वो ये पूरे से बनेगी फिर। देन एस डैश इज़ अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग वॉल्यूम वी से, ठीक है ना। एस डैश जो है, देखो जब हमने स्फीयर बनाया इसको एस लिया और इसको आर लिया, और इन दोनों सरफेसेस को मिला के बन गई एस डैश सरफेस। तो अब एस डैश जो है वो एक क्लोज सरफेस बन गई और उसका वॉल्यूम भी है वी। अगर उसका वॉल्यूम वी है तो हम उसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। सो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वी हैव कर्ल एफ डॉट एन डी एस ओवर द सरफेस एस इज इक्वल टू डेल डॉट एफ हो जाता है, और एफ की वैल्यू यहाँ कर्ल एफ है। सो डेल डॉट कर्ल एफ डी वी। नाउ डेल कर्ल ऑफ कर्ल हमेशा ज़ीरो होता है, सो ये ज़ीरो आ जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब कर्ल एफ डॉट एन डी एस ओवर द सरफेस एस डैश आना था, ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ओवर द सरफेस एस डैश लिखना था इनको। ओवर द सरफेस एस डैश, ठीक है। अब एस डैश जो सरफेस थी हमारी, सो कर्ल एफ डॉट एन डी एस ओवर द सरफेस एस डैश जो है वो ज़ीरो आ गया। अब एस डैश जो सरफेस थी दैट वाज कंसिस्टेड ऑफ एस एंड द रीजन आर,
So double integral over s dash can be written as curl f dot n ds over s plus curl f dot n ds over r, and this is equal to 0. Now curl f dot n ds over the surface s प्लस कर्ल f डॉट n ds. अब ये जो आपने रीजन r लिया है, इसका तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, सो माइनस के कैप हो गया. सो यहाँ पे आ गया माइनस के कैप. सो ये बन गया कर्ल f डॉट k. ठीक है, देखो क्या किया इन्होंने, इसको फिर कर्ल f डॉट k को उस साइड ले गए इक्वल टू k, सो दैट डबल इंटीग्रल ओवर s कर्ल f डॉट n ds इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर r कर्ल f डॉट k ds. सो कर्ल f की वैल्यू ये पड़ी हुई है हमारे पास, ये कर्ल f डॉट k किया. सो माइनस के डॉट के हो जाएगा 1, सो माइनस ds ओवर द रीजन r. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द रीजन r. सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन r, जिसको माइनस r से डिनोट कर दिया. नाउ रीजन r क्या था हमारा, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ऑफ रेडियस 1. सो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो थर्ड एग्जाम्पल में ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट इन्होंने प्रूव किया, तो आपने फोर्थ एग्जाम्पल ही करना है. सो थर्ड एग्जाम्पल को इनफैक्ट आप क्रॉस ही कर दो कि उसको नहीं करना आपने. अब हम चलते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल पे. वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन वेक्टर एफ इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेटेड राउंड द स्क्वायर इन द प्लेन z इज इक्वल टू 0 हुज साइड्स आर अलोंग द लाइन. सो बहुत ही ईजी है, वेरीफाई करनी है स्टोक्स थ्योरम. एक बार लेंगे एफ डॉट डी आर और एक बार लेंगे कर्ल एफ डॉट एन डी एस. सो जब कर्ल एफ डॉट एन डी एस लोगे तो ये आपकी सरफेस है पूरी, इसका जब आप यूनिट नॉर्मल लोगे तो ऐसे आएगा परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन. सो वेक्टर एन विल बी इक्वल टू के कैप हो जाएगा. सो ये देखो, ये वेक्टर एफ गिवन था, ये इन्होंने कर्ल एफ फाइंड किया है, तो ये इनका कर्ल एफ आ रहा है. तो कर्ल एफ का जब आप करोगे डॉट एन जो कि के ही है, तो वाई के कैप डॉट के कैप विल बी इक्वल टू वाई ओनली. सो डबल इंटेग्रल वाई डी एक्स डी वाई बन जाएगा ये. ठीक है, ओवर द सरफेस एस. और हमारी सरफेस एस क्या है, ये स्क्वायर है. सो इसमें एक्स की लिमिट्स क्या हैं, 0 टू ए, वाई की लिमिट्स भी 0 टू ए हैं और एक्स की लिमिट्स भी 0 टू ए है. सो इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टेंट्स हैं दोनों. सो डी एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आएगी फ्रॉम 0 टू ए, तो ए बन गया आंसर. और वाई की इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 आएगी, सो ए बाई 2. सो आंसर आ गया ए क्यूब बाई 2. तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ डॉट डी आर ओवर द कर्व सी. तो बाउंड्री के लिए आपको पता है आपको इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ओवर ओ ए, ओवर ए बी, ओवर बी सी एंड देन ओवर सी ओ. अब जब आप अलॉन्ग ओ ए लोगे तो ओ ए के अलॉन्ग, क्योंकि वाई 0 है तो डी वाई भी 0 हो जाएगा. तो जब हमने एफ डॉट डी आर करना था तो हमारे पास आना था आई कैप एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी आई तो चला जाएगा ना करने से, हाँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई. ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट जब हम अलॉन्ग ओ ए करेंगे तो क्योंकि वाई 0 है तो डी वाई भी 0 है, तो ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा. एंड वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर डी एक्स वेयर एक्स गोज फ्रॉम 0 टू ए. तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई ए क्यूब बाय 3, ए क्यूब बाय 3. उसके बाद जब हम अलॉन्ग ए बी लेंगे तो एक्स तो ए है बट डी एक्स 0 है. सो डी एक्स 0 है तो हमारे पास वाई डी वाई वाली टर्म बची, सिर्फ वाई डी वाई की इंटीग्रेशन अगेन फ्रॉम 0 टू ए. तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाय 2. उसके बाद जब आप अलॉन्ग बी सी लोगे तो वाई ए के इक्वल बट डी वाई इज़ 0 एंड लिमिट्स आएंगी आपकी ए टू 0. तो आप करके देख लेना, यहाँ से आंसर माइनस ए क्यूब बाई 3 आएगा. जब आप अलॉन्ग सी ओ लोगे तो एक्स 0 है तो डी एक्स भी 0 है, अगेन वाई डी वाई बचा, बट लिमिट्स आर फ्रॉम ए टू
ज़ीरो। ठीक है, तो a2 ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पे प्लस माइनस का कुछ मैंने यहाँ पे किया है। ये देखो अलॉन्ग ओ ए हमारा a³/3 आ रहा था, अलॉन्ग ए बी a²/2 आ रहा था, अलॉन्ग बी सी करेंगे तो फिर -a³/3 आएगा। अलॉन्ग सी ए जब हम कर रहे थे तो x 0 था और y की लिमिट्स थी a2 0, तो ये 0 ही आ रहा है। गड़बड़ लग रही, x5 था अच्छा यहाँ पे, ओके मैंने थोड़ी मिस्टेक भी की है इसका मतलब। तो आप यहाँ से देख लेना, मेरा पर्पज़ आपको लिमिट्स समझाने का था, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है मुझसे। सो आप यहाँ से पढ़ लेना, ये आपको पता ही है अलॉन्ग ओ ए ये दिया हुआ है यहाँ सारा। तो इसके इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी करके आ चुके हैं। तो एंड में जब इनको सबको आप ऐड करोगे तो आंसर आपका आ रहा है a³/2 विच इज़ इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। Hence Stokes theorem is verified. Next example 6 verifies Stokes theorem for the vector function f over the triangle with vertices. तो आपको ट्राइंगल दिया, अब इसमें ये ट्राइंगल इन्होंने बना दिया यहाँ पे। सो स्टोक्स थ्योरम कहती है हमारी f डॉट डी आर इज इक्वल टू कर्ल f डॉट एन डी एस। तो पहले इन्होंने एफ डी आर निकाला। अगेन एफ डी आर के लिए 3 सर्फेसिस लोगे, जब अलॉन्ग ओ ए लोगे तो y 0 है तो डी वाई भी 0 हो जाएगा। ये है इनका वेक्टर फंक्शन f। सो y 0 है तो y 0 हो जाएगा जहाँ पे है, और dy 0 है। तो आपके पास इसको सॉल्व करके बचेगा अभी इन्होंने किया नहीं। सो ये इन्होंने f की वैल्यू पुट की है, ये dr की वैल्यू की है। ये f डॉट डी आर करके इनके पास आंसर आ गया y माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स कॉस एक्स इंटू डी वाई, और ये 0 है तो डी जेड वाली टर्म चली गई। सो अब ये ओवर द बाउंड्री c था तो इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया ओवर ओ ए, ओवर ए बी एंड अलॉन्ग बी ओ। सो अलॉन्ग ओ ए जब आप लोगे तो y 0 है और डी वाई भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू π/2 अलॉन्ग ओ ए। फिर जब अलॉन्ग ए बी लेंगे तो x की वैल्यू है π/2 बट dx 0 है, जिसकी वजह से ये पूरी टर्म 0 हो गई। x की वैल्यू π/2 पुट कर दी एंड y वेरीज फ्रॉम 0 टू 1, तो ये वाली टर्म आ गई आपकी। अब जब आप अलॉन्ग बी ओ लोगे तो आपको बी ओ की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो इन्होंने इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी फाइंड कर रखी है। y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ओवर x माइनस 0। सो ये आ गई इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 2/πx। सो अब अलॉन्ग बी ओ y इज इक्वल टू 2/πx, तो dy हो जाएगा 2/πdx। तो ये देखो जहाँ जहाँ y था वहाँ पे 2x/π लिख दिया, साइन एक्स एज इट इज़, डी एक्स एज इट इज़, कॉस एक्स एज इट इज़, डी वाई की जगह आ गया 2/πdx एंड x गोज़ फ्रॉम π/2 टू 0। आगे सिंपल इंटीग्रेशन है, सॉल्व करके ये इनका आंसर आ गया। सो दिस वाज f डॉट डी आर। अब हमने फाइंड करना है कर्ल f डॉट एन डी एस। सो ये कर्ल f फाइंड कर लिया इन्होंने, ये आ रहा है इनका कर्ल f। अब आप बताओ इसमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर, अगेन ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर विल बी अलोंग z एक्सिस। सो k कैप आ जाएगा। तो जब हम कर्ल f डॉट k करेंगे तो माइनस ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बचेगा हमारे पास, माइनस ऑफ वन प्लस साइन एक्स डी एक्स डी वाई ओवर द सरफेस एस। अब ये सरफेस एस है तो इसमें लिमिट्स कैसे लेंगे, y की लिमिट्स जा रही है हमारी 0 टू दिस लाइन, तो y की लिमिट्स आ गई 0 टू 2/πx एंड x की लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू π/2। अब इसमें क्योंकि लिमिट्स कांस्टेंट नहीं है तो पहले हमें विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हमने y की लिमिट्स लिखी हैं तो यहाँ पे dy dx लिखोगे आप। सो 0 टू π/2 एज इट इज़ इंटू 1 प्लस साइन एक्स
इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू इसको जब विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो साथ में वाई डी एक्स बचेगा। फिर वाई की लिमिट्स आप पुट कर दोगे, इन्होंने कर रखा है देखो 1 प्लस साइन एक्स इंटू वाई, वाई की लिमिट्स पुट कर दी 0 to 2x बाई पाई, तो 2x बाई पाई आ गया साथ में। अब -2 बाई पाई बाहर ले आए, x इंटू एक्स साइन एक्स, सो x की लिमिट इंटीग्रेशन आ गई x² बाई 2 और x इंटू साइन एक्स के लिए आइलेट यूज़ करेंगे। सो आइलेट यूज़ किया, x इंटू साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स, दैन लिमिट्स पुट करके आंसर इज सेम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 3C है। जो भी स्टोक्स थ्योरम के बाद आपके पास जो भी बुक है उसमें जो भी एक्सरसाइज दी हुई है वो सारे क्वेश्चंस आपने करके प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द गूगल क्लासरूम।